यहाँ को जय मसीह की। मैं 2022 में पाम संडे वाले दिन पापा जी से स्पेशल लेहन प्रे करवाई थी घर के लिए, और घर मुझे मिल गई है। जोर से तारीफ करो। देखो स्पेशल लेहन प्रे कराया। स्पेशल लेहन प्रे कराया। हाँ, फिट्स की प्रॉब्लम था। 12 साल से। कितने साल से? 12 साल। बता रही है कि दौरे पड़ते थे बच्चे को, दिन में 4-4 5-5 दौरे पड़ते थे। जिस दिन से स्पेशल लेहन प्रे कराया, अब दौरा पड़ रहा है। अभी कह रहे एक भी दौरा नहीं पड़ रहा। मैं फिर कह रहा हूं, जिसको दौरे पड़ रहे हैं आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी के हार्ट में छेद है, किसी के दिल में छेद है, फ्री हो रहा है वो यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है। कितने घर मिले आपको? 50 गज का जी, दिल्ली में। दिल्ली में छोटी बात नहीं है, 50 गज बहुत होता है जी, बहुत है। ले फिर दिल्ली में ही तेरे को 100 गज का दिला रहा हूं, फ्री। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं। इस समय परमेश्वर स्किन की एलर्जी से लोगों को आपने चंगा किया। किसी को प्लॉट मिला, किसी की रसोलियां गिल्टेंगे, स्पाइन प्रॉब्लम थी, किसी के वीजे आए, और किसी के लेग में बोन में प्रॉब्लम था, एक्सीडेंट से आजाद हुए। मिराइकल मनी, नशे से आजाद हुए, गिल्टियां, रसोलियां, गांठें। और हाँ प्रॉफिट जी स्पेशल लेहन प्रेयर कराई। हाँ। बता रहे परमेश्वर ने 15 साल से इसके पास कोई बच्चा नहीं था। हाँ। स्पेशल लेहन प्रेयर करवाने के बाद परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। जोर से तारीफ करो जोर से बेटे। हाँ, माइक दे। हाँ, जय मसीह की। 15 साल में लड़का होया। नहीं, कितने साल से बच्चा नहीं था? पापा जी की जय मसीह की। औरत पढ़ी लिखी लग रही, इसको दे दो माइक। हाँ। मेरा 15 साल से लड़का नहीं था। हाँ। 3 लड़की थे, सबने बोला इसका लड़का नहीं होगा, लेहन फिर स्पेशल बीज बोई। हाँ। तो मेरा 15 साल में लड़का हुआ है। 15 साल में लड़का हुआ है। जोर से तारीफ करो, जोर से बोलो हालेलुया। और आदमी ने क्या बोला? जय मसीह की। तेरा भला जाए यूपी के। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। ठीक है भाई, मौसी की करो चाहे मामे की करो, हमें क्या लेना, काम तो हो तुम्हारा। नहीं, प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि प्रभु आपको आशीर्वाद दे। आज जल्दी से वचन को सुनेंगे। परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ बात नहीं करना माइक में, ओए। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है। जो लोग वचन का आदर कर रहे हैं अब शांत हो जाओ, क्योंकि वचन का आदर करने वालों को एक भी दिन भूखे नहीं रहना पड़ेगा। बाइबल बोलती है, दाऊद बोलता है, मैंने एक भी दिन धर्मी जन को टुकड़े मांगता नहीं देखा। इसका मतलब कर्जे में नहीं देखा, समस्या में नहीं देखा। आप लोग हर चीज से में ब्लेसिंग देखेंगे। और ये सब इस समय अपने हाथों में बीज पकड़ें। जो लोगों ने दान नहीं दिया, जो देना चाहते हैं, अपने हाथों में पकड़ो। देना नहीं चाहते, देना है, बीज बोना है। बिना बीज बोए कभी भी किसी व्यक्ति के घर में आशीष नहीं आती। अगर आप किसान हैं, किसान के बच्चे हैं, या फिर आपके माँ बाप किसान थे, तो पूछो उनसे कि जब तक बीज नहीं बोते, जितने खेत में बीज बोओगे उतना ही फल आएगा। अगर आपके पास 5, लेकिन आपके दादे परदादे के पास 2 किले जमीन है, आप 5 में नहीं बो सकते, 2 ही में बो सकते हैं। लेकिन मसीह में खुशखबरी है आपके लिए, आप जितना मर्जी बीज बो, सारी धरती आपकी है यीशु के नाम में। सारी धरती आपकी है। बीज बोने के बाद आप आशीषों को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका बेस्ट बीज आपके हाथों में हो। देखो बेस्ट बीज किसको बोलते हैं? देखो, 1 नोट 2 नोट इकट्ठे, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम बेस्ट बीज किसको बोल रहे हैं। अपने हाथों में एक बड़ा बीज पकड़ो। अगर आपको कुछ परमेश्वर से बड़ी आशीष चाहिए, आप रोज 10 का नोट बोकर चले जाते हो। देखो, बोना आपका फर्ज है, आप जो मर्जी बो, कोई बात नहीं। 1 रुपये भी चलेगा, 2 रुपये भी चलेगा। नहीं बोगे तो नहीं चलेगा, लेकिन आप जो मर्जी बो। लेकिन आपके बोने के लिए बोल रहा हूं। बाइबल बोलती है, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। आप संसार में जो बोते हैं वो काटते हैं। अगर आप अपनी सास का अपमान करते हैं, कल को आप भी सास बनेंगे। अगर आप शारीरिक बातें, मैं कह रहा हूं, आप बिना धन के बोए भी आप स्वर्ग जा सकते हैं। समझ रहे हैं? परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आप जब तक जिंदगी में रहेंगे, तब तक आपकी लाइफ में फाइनेंस कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आ भी जाएगा तो संघर्ष करना पड़ेगा आपको, लेफ्ट राइट। आप टेढ़े टेढ़े रहेंगे, मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे।
वो आदमी कभी नहीं बनते। इसलिए बहुत सारे लोग दान देते हैं गरीबों को, परमेश्वर उन्हें और अमीर करता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो प्रभु के घर में गुप्त छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें परमेश्वर बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला आदमी बनाता है। आमीन। आप ऐसे बनना चाहते हैं कि नहीं? इतिहास रचने वाले बनना है तो कुछ करके दिखाना अपनी लाइफ में। पैसा बड़ी चीज नहीं है। हम लोग विश्वास के साथ परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाएं। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग भेंट बो रहे हैं, जिन्होंने बीज बोया, आज जिन्होंने नहीं भी बोया वो भी हाथ उठाओ। और इसी समय परमेश्वर में विनती करता हूं कि आज के बाद इनका बीज इनके लिए गवाहियों को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। इनका बीज इनके लिए गवाही बनकर बोले इस साल में। इसी समय पवित्र आत्मा जो दशवांश दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, मैं कह रहा हूं फरीदाबाद से, राजस्थान से, जो इस समय बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं, इस समय परमेश्वर न्यू चंडीगढ़ से, जम्मू से, पंजाब से, पवित्र आत्मा इस समय फॉरेन से, मेरे पिता परमेश्वर, जो भी लोग इस समय पवित्र आत्मा जी देख रहे हैं ऑनलाइन, मैं इसी समय इनके बच्चों के ऊपर से जो शैतान ने शराब दिया हुआ छोड़ देता हूं यीशु के नाम में। इनके बच्चे कमाने वाले हो जाएं, इनके हाथ कमाने वाले हो जाएं, इनका बिजनेस डबल हो जाए, इनकी फैमिलियां एक हो जाएं, इनके घर में शांति के दूत पहुंचाए जाएं, नुकसान करने वाली आत्मा भगा दी जाए आज। मैं परमेश्वर तेरा दास होने के नाते तूने मुझे अधिकार दिया है और मैं उस अधिकार से आपके बैंक को आशीष देता हूं यीशु के नाम में। आपके अकाउंट को आशीष देता हूं, आपके हाथों को आशीष देता हूं। आज से एक नहीं 4 कमाने वाले हो जाएं। आप कर्जे से बाहर आए, नुकसान कराने वाली आत्मा भाग जाए, एक्सीडेंट में पैसा खराब करने वाली भाग जाए, बीमारियों में पैसा खराब करने वाली भाग जाए, घर में लड़ाई झगड़ा कराने वाली कमाट बाहर जाओ यीशु के नाम में। प्रभु ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना काटने पाए। जब ये बीज बोए परमेश्वर, इनके फार्म जो गवर्नमेंट जॉब किए हैं, पिता इनके बच्चे उसमें फेल ना हो, पास हो यीशु के नाम में। ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। विश्वास करना, जिन्होंने बोए हैं वो प्रतिफल को पाएंगे यीशु के नाम में। हाँ, विश्वास करो, प्रभु का आत्मा छुए। आइए सब अपने सिर पे हाथ रखें और बोलो हम अकेले में मिलेंगे। प्रभु से अकेले में मिलना है आपको आज। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखा है, आज कैसा भी बोझ इनके सिर पर हो परमेश्वर, कैसी भी टेंशन हो, कैसी भी पीड़ा में हो पवित्र आत्मा, मैं तुझसे तेरा दास होने के नाते सच में विनती करता हूं, इनकी टेंशन को खत्म कर दे यीशु के नाम में। ये तेरे वचन को सुने और यहाँ से एक आनंद को लेकर जाएं और ये कहने पाए परमेश्वर कि हम प्रभु के घर गए थे आज और हमने आनंद को पाया यीशु मसीह का नाम में। वो मिठास आज ये लेकर जाएं यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आज का हमारा टॉपिक है निराशा से कैसे बाहर आए। ध्यान से सुनो, निराशा से कैसे बाहर आए। कितने लोग निराशा से बाहर आना चाहते हैं? कितने लोग पड़े रहना चाहते हैं निराश होकर? हाँ, तो आज वो मत सुनना वचन ध्यान से, लेकिन जो निराशा से बाहर आना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में कुछ काम करना चाहता है। लिखा हो सकता है कि आप में से कभी कोई व्यक्ति, कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो जो निराश हो, अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को, अपनी बीमारी को लेकर निराश हो कि मुझे चंगाई नहीं मिल रही, या फिर कोई कह रहा आपके फेस पर, कोई आपके हाथों पर आपको एलर्जी हो, आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी हो, और इसी समय प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। दान ले उनसे। और इसी समय आपको बिलीव करना है। मैं कह रहा हूं जिसके पास दान लेने वाले नहीं आ रहे, आप एक दूसरे को आवाज लगा सकते हैं। बोलो हालेलुया। फिर से सुने, हो सकता है आप में से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बैठा हो जो निराश हो गया हो जिंदगी से और उसने हार मान ली हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज का मैसेज कह रहा है कि उन लोगों को बता कि अगर आज जितने लोग पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, एक को भी पवित्र आत्मा हारने नहीं देगा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब चलते हैं वो व्यक्ति हारता नहीं है। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, जब हम पवित्र आत्मा को पुकारते हैं तो आप निराशा से बाहर आता है वो व्यक्ति। जब पवित्र आत्मा को पुकारते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि वो व्यक्ति कर्जे में से बाहर आए, अपनी समस्याओं में से बाहर आए, क्योंकि यीशु मसीह शरीर में था, लेकिन उसके बाद जब वो चला गया तो उसने कहा कि अब शारीरिक लोगों से नहीं, मैं आत्मिक लोगों से बात करूंगा कि वो विश्वास करें, क्योंकि शारीरिक लोग आत्मा पर विश्वास नहीं करते, आत्मिक लोग आत्मा की बातों पर विश्वास करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा जाने के बाद कि मैं जा रहा हूं और अब से मैं अपना आत्मा यहां छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन 12 में से एक मजाक उड़ा रहा होगा, कह रहा होगा कहां पर है, दिख नहीं रहा। आपको भी पता नहीं ना, अभी यहां पर बहुत सारी आत्माएं बैठी हैं,
लेकिन कुछ आपके अंदर गंदी आत्माएं भी बैठी हैं, दुष्ट आत्माएं। अभी दिखेंगे नहीं आपको, दिख रही है कहीं? देखो पड़ोसी को एक साइड में देखो, दिख रही है कहीं? जब मैं आवाज लगाऊंगा तो आपके सिर पे से टाप कर निकलेंगी गंदी आत्माएं, आपके बीच में से आएंगी। इसका मतलब कोई है इस संसार में जो संसार को चला रहा है। आप समझ में आया? तो इसलिए शारीरिक लोग विश्वास नहीं करते, आत्मिक लोग विश्वास करते हैं। विश्वासी लोग विश्वास करते हैं कि हाँ, पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यीशु मसीह इस धरती पर आया और अपने लोगों को निराशा से दूर करने के लिए, समस्या से दूर करने के लिए। लेकिन उन लोगों को जो पवित्र आत्मा को आज पुकारेगा, आप 3 बार पुकारो, बोलो पवित्र आत्मा आ। मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। दूसरी बार ना पुकारो, मर्जी तुम्हारी है। जोर से बोलो, जैसे अपने बच्चों को पुकारते हो, जोर से पुकारते हो, मां को पुकारते हो, बाप को पुकारते हो। पवित्र आत्मा आ चुका है आपके पास। यस आमीन। कह रहे पवित्र आत्मा आ। उत्पत्ति 32 के 34 में हम पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 32 के 34 में यहां पर लिखा, बाइबल बताती है इस बात के लिए, याकूब के भाई उसे मारने पर थे और याकूब कह रहे वहां से निकल रहा था तो उसने एक प्लान बनाया। उसने कहा कि हम 2 टुकड़ियां करेंगे और 2 टुकड़ियों में हम चलेंगे, क्योंकि उसको मालूम था कि उसका भाई उसके पीछे है उसको मारने के लिए। इसलिए उसने थोड़ा धन आगे दे दिया टुकड़ी को, दूसरा धन अपने आप रख लिया। उसने कहा कि अगर मेरे भाई ने कोई पहली टुकड़ी को मारा तो पीछे से मैं भाग जाऊंगा। बोला हालेलुया। लेकिन ये डरा हुआ था, निराश था, चिंता में था, क्योंकि ये अपने भाई के साथ धोखा चालबाजी कर आया था। और उसके बाद इसका भाई इसके पीछे पड़ा हुआ है, ये डरा हुआ है, घबराया हुआ है, परेशान है, निराश है। लेकिन उस समय में इसने अपने परिवार को, अपने सैनिकों को, सबको कह के एक नदी से पार करा दिया। लेकिन ये पीछे खुद अकेला रह गया। बोला हालेलुया। हम पढ़ते देखो क्या लिखा, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर यह फटने तक, पांव फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। मतलब पांव फटने तक, सुबह होने तक। कह रहे कि एक स्वर्गदूत आया और उसके साथ पांव फटने तक मलयुद्ध करता रहा, बातें करता रहा। कह रहे बहुत सारे लोग नहीं जानते, कहते हैं कि बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं जब अकेलापन उनकी लाइफ में आता है। हो सकता है आप भी कोई अकेले रह गए हो, लेकिन बहुत सारे लोग अकेले के होने के बाद वो अपने मन से बातें करते हैं, विचारों में बोलते हैं, शायद परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया है, शायद परमेश्वर मेरे से बात नहीं करेगा, शायद वो मेरी तरफ देखेगा नहीं। लेकिन वो अकेलेपन में जीवन जी रहे होंगे। हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर हो, आपके माँ बाप ने छोड़ दिया हो, आपके परिवार ने आपको छोड़ दिया हो, या किसी लाइलाज बीमारी ने आपको पकड़ लिया हो, और बीमारी डॉक्टर ने क्या दिया हो कि तुझे कोई नहीं बचा सकता, और आप अकेले बिस्तर पर पड़े हुए रो रहे हो। लेकिन याद रखना, और आप भी मुंह से कह रहे हो कि शायद भगवान ने भी मुझे छोड़ दिया है। मैं कह रहा हूं, याद रखना, परमेश्वर कभी भी कह रहा है कि किसी व्यक्ति को छोड़ता नहीं है। याद रखना, अकेले में परमेश्वर उनसे मुलाकात करने के लिए आता है। आमीन। जब आप अकेले हो जाते हैं, परमेश्वर का एक स्टाइल है, कह रहा जब आप अकेले, जब तक आप अकेले नहीं होंगे, कह रहा तब तक परमेश्वर आपकी मुलाकात करने के लिए नहीं आएगा। परमेश्वर ने आपको दुख, बीमारियां, समस्याएं क्यों होने दी? इसलिए कि ताकि आप अकेले हो जाएं संसार से। जब आप अकेले होते हैं तब आप परमेश्वर को ढूंढते हैं। जब आप अकेले होते हैं तब आप निराश होकर कहता है कि लोगों से हेल्प मांगते हैं। लेकिन कुछ लोग अकेलेपन में कहता लोगों के पास जाते हैं, हेल्प मांगते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ लोग कहता है परमेश्वर के पास आते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं। याकूब जब अकेला पड़ा तो उसने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर मेरी गंदगी मेरे सामने आ रही है, मेरे पाप मेरे सामने आ रहे हैं, मेरी चालाकियां, मेरे धोखे मेरे सामने आ रहे हैं, परमेश्वर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। उसी समय जब उसने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने उसी समय अपना स्वर्गदूत उसके पास भेज दिया उसकी मदद करने के लिए। याद रखना, जितनों ने आज पवित्र आत्मा को पुकारा है, आज एक हेल्प स्वर्ग से आएगी चर्च आपके लिए। आमीन। एक हेल्प करने वाले अंजल आएंगे आज। कह रहा जिस हिस्से में आप बीमार हैं चंगा करेंगे यीशु के नाम में। लेकिन कहते हैं कि आपको उससे पहले क्या करना है? कहता है आपको एक मलयुद्ध करना है। अकेलेपन में मलयुद्ध होता है। वो अकेलेपन में, अकेले जब आप अकेले होते हैं तो आपका विचार करता है, किसी का विचार करता है मैं सुसाइड कर लूं। सुनो, दूल्हा कभी भी अकेले में अगर अपनी पत्नी को बोले, नवी दुल्हन को अगर बोले दूल्हा, तो उसी समय पत्नी क्या कहेगी? अनपढ़ कहेगी क्या कर रहा है, छोड़ दे मैं डांट रहा। और पढ़ी लिखी कहेगी मैं बहुत स्वीट हूं, अकेले में बात करो। पढ़ी लिखी औरत अपने पति को समझाएगी, कहेगी अकेले में बात करते हैं, सबके सामने मुझे मत डांटना। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं?
औरत को अच्छा लगता है, नवी दुल्हन को अच्छा लगता है अगर उसका पति, उसका दूल्हा उसको सबके सामने डांटे, अच्छा लगता है? अरे हाँ के ना? बोलती क्यों नहीं? रोज डांट खाती हो। सारे बोलो हालेलुया। औरतें बोलती हैं, यूपी की बोलती है, सबके सामने ना डांटिए, मैं अपने घर न चला जाऊंगी। लेकिन पढ़ी लिखी बोलती है, आपको मैं मौका दे रही हूं, मुझे अकेले में डांटा करो। सारे बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर भी आपको सबके सामने डांटना नहीं चाहता, परमेश्वर आपको सबके सामने बात नहीं करना चाहता। वो आपसे एकांत मांग रहा है। वो आपका दूल्हा है, आप उसकी दुल्हन है। वो अपनी दुल्हन से अकेले में बातचीत करना चाहता है। अपने पड़ोसी को बोलो अकेले में मिलेंगे। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अकेले में मिलना है। अगर आप परमेश्वर से मुलाकात करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं वो किसी के सामने मुलाकात नहीं करना चाहता, अपने भेद नहीं खोलना चाहता। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, जितने भी बड़े बड़े पादरी हुए, जितने संत हुए, कह के उन लोगों को परमेश्वर ने अकेले में दर्शन दिया। अब्राहम निराश हो गया, एक जगह पर उसके पास बच्चा नहीं है। हो सकता था कि वो वापस भाग सकता था, लेकिन उस समय जब वो अकेला हो गया तो अपनी पत्नी के साथ ही घूमता रहता था 24 घंटे। कईयों को आदत होती है, जब नवी नवी शादी होती है, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते, चल भाई चल भाई चल भाई हालेलुया, चल भाई। पत्नी जहां जाएगी वहीं जाएगा, जहां जाएगी वहीं जाएगा। लेकिन थोड़ा समय अकेला बिताएं परमेश्वर के साथ। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि जब कुंवारा था मेरा था, शादी हो गया पत्नी का हो गया। कह रहा इसका मतलब वो चाहता है, कहता है आप अकेले में बिताएं परमेश्वर के साथ। कह रहा अब्राहम अकेला नहीं हो रहा है, अपनी पत्नी सारा को लेकर घूम रहा है बार बार। और इसी समय जब उसकी पत्नी को पता लगा कि हमें किसी का बच्चा गोद लेना पड़ेगा, हमारे पास औलाद नहीं है, तो उस समय अब्राहम अपनी पत्नी के आंसू देख नहीं पाया, अकेले में जाकर रोने लगा परमेश्वर के सामने। कहने लगा क्या परमेश्वर मैंने तेरी सेवा नहीं की, निराश हो गया। और कहने लगा पवित्र आत्मा क्या मैंने तेरी सेवा नहीं की? क्या तू मुझे सारी जिंदगी दूसरों का बच्चा खिलाने के लिए देगा? क्या मेरी पत्नी को 90 साल से जिसके पास बच्चा नहीं है, क्या उसे बच्चा नहीं देगा? परमेश्वर उसी समय कह रहा जब उसने परमेश्वर को अकेले में पुकारा, परमेश्वर पहला व्यक्ति अब्राहम जिसके लिए स्वर्ग से नीचे उतर कर आ गया और उसका हाथ पकड़ा, तंबू से बाहर ले गया। बोलता कह रहा देख आसमान में कितने तारे हैं, लेकिन आज तो एक भी नहीं निकला। आसमान में देख कितने तारे हैं, कहता इतनी सारी औलाद में तेरे नाम कराने वाला हूं यीशु के नाम में। अगर अब्राहम अकेले में ना मिलता परमेश्वर से, शायद परमेश्वर उसे यह बात ना करने वाला था, उसको दे देता, लेकिन ऐसी बात कभी ना बोलता। याद रखना, जितने लोग अकेले में मिलते हैं, प्रार्थना तो परमेश्वर सुनता है, लेकिन जितने लोग अकेले में अक्सर मिला करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनता, उसके साथ साथ कहता उनको नंबर 1 बनाता। याद रखना, उनका बिजनेस नंबर 1 होगा, उनकी सेवकाई नंबर 1 होगी, वो हर चीज में आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग अगर जो चाहते हैं परमेश्वर से बातचीत करना, कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर से बातचीत करना? अपने पड़ोसी को बोलो हाथ मिलाओ, बोलो अकेले में मिलेंगे। आपका दूल्हा आपको सबके सामने मिल सकता है, लेकिन परमेश्वर सबके सामने नहीं मिलना चाहता। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा 3 तरह की प्रार्थनाएं लिख सकते हैं, आपको निराशा से बाहर निकालती है। पहली कि पर्सनल प्रेयर, पहली पर्सनल प्रेयर, आप समझ रहे कि नहीं? बाइबल पवित्र आत्मा बताता है, कह रहा व्यक्तिगत, कह रहा प्रार्थना आपकी पर्सनल प्रेयर होनी चाहिए। अगर आपकी पर्सनल प्रेयर नहीं है, मैं कह रहा हूं कभी आप लाइफ में इतिहास नहीं रच सकते। कुछ लोग प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन पर्सनल मतलब एकांत में आपकी प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर आपको एकांत में लेकर जाना चाहता है, अकेले में बातचीत करना चाहता है, अकेले में दर्शन देना चाहता है, अकेले में भविष्यवाणी का गिफ्ट देना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, वो अपने स्वर्ग के भेद आपसे अकेले में बांटना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग पर्सनल प्रेयर नहीं करते, इसलिए उनके बच्चे कभी भी आशीषित नहीं होते। याद रखना, जो माँ बाप पर्सनल प्रेयर नहीं करते अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चे कभी टॉप नहीं करते, कभी इतिहास नहीं रचते। हाँ, 12वीं में पास जरूर हो जाते हैं, 8वीं में पास हो जाते हैं, 10वीं में पास हो जाते हैं, आइलेट्स करके बाहर चले जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करते। याद रखना, अगर आप पर्सनल प्रेयर करते हैं, आपके बच्चे इतिहास रचेंगे। आज के बाद इतिहास। आप तैयार हैं कि नहीं रचने के लिए? अपने आप को पर्सनल टाइम देना परमेश्वर को। अगर आप पर्सनल टाइम देते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है। दूसरा कह रहा फैमिली प्रेयर। बहुत सारे लोग कह रहा कि फैमिली प्रेयर तो करते हैं, लेकिन कई बार वो पर्सनल प्रेयर नहीं करते। जब वो पर्सनल प्रेयर करते हैं तो वो अपनी फैमिली प्रेयर नहीं करते। आपको बता रहा हूं कि अगर आप
फैमिली प्रेयर अगर आधे घंटे की करते हैं तो अपनी पर्सनल प्रेयर 1 घंटे की जरूर करो। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आप फैमिली प्रेयर में रोज इकट्ठे नहीं हो सकते, हफ्ते में 1 बार जरूर इकट्ठे हो जाओ। याद रखना परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। कह रहे हैं बहुत सारे लोग नहीं जानते 3 तरह की प्रार्थनाएं आज आपके ऊपर से बंधन तोड़ रही है यीशु के नाम में। पहली आपकी पर्सनल प्रेयर एकांत में, अकेले में। दूसरा कहता है फैमिली प्रेयर। और तीसरा कह रहा है चर्च की गैदरिंग के साथ प्रेयर, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। कुछ लोग बहाना मारते हैं कि मेरी तो फैमिली नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मेरे जहां मैं सोता हूं वहां पर एक कैलेंडर है, मैं उसको खोलता हूं और कैलेंडर बिल्कुल मेरे बेड के पास रखा रहता है। मैं कह रहा हूं कि उसमें मैंने कि एक सिटी, हर सिटी का नाम, हर स्टेट का नाम, हर गांव का नाम के अलग कैलेंडर है। मैं बता रहा हूं अलग चीज, अलग लिस्ट है। जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है और देश है, पूरे वर्ल्ड का नक्शा भी है मेरे पास। मैं उनके लिए दे प्रार्थना परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरी ये पर्सनल प्रेयर है उन लोगों के लिए। याद रखना पवित्र आत्मा हर देश में, इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे, मैं कह रहा हूं वो मेरी प्रार्थना पर्सनल प्रेयर थी हर स्टेट के लिए। मेरे स्टेट में कर्नाटक में पैदा नहीं हुआ, मैंने केरला में पढ़ाई नहीं किया, मैंने बॉम्बे में दूध नहीं लगाया, पानी नहीं पीने गया, खाना खाने नहीं गया, लेकिन मैंने इन शहरों के लिए नाम ले लेकर दुआएं 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 दुआएं, मेरी पर्सनल प्रेयर है। आज उसी पर्सनल प्रेयर का फल है आप लोग यूपी से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, पंजाब से, चंडीगढ़ से आप यहां पर बैठे हैं और ये रिजल्ट है मेरी दुआओं का यीशु मसीह के नाम में। आप समझ में आया कि नहीं? आपको कहता है कि आप सिर्फ किसके लिए प्रेयर करते हैं? आप अपनी फैमिली, सिर्फ आपके पास कितनी फैमिली है? सिर्फ 3 बच्चे, 2 पति पत्नी, सास ससुर, गेट आउट। उसको तो पहले ही हमने गेट आउट कर दिया। आपके पास 5 लोग हैं बस प्रार्थना करने के लिए। आपकी लाइफ में कभी भी आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, कभी भी आशीषित नहीं होंगे जब तक आप अपनी फैमिली नहीं बनाएंगे। अपने पड़ोस को अपनी फैमिली बनाओ, अपने गांव को अपनी फैमिली बनाओ, अपने देश को अपनी फैमिली बनाओ, दूसरे देश को अपनी फैमिली बनाओ। परमेश्वर का आत्मा कहता है जब आपने उन फैमिलियों के नाम लेकर अगर हफ्ते में 1 बार भी प्रार्थना कर दिया, याद रखना कह रहा जिस देश में जाओगे, कह रहा जो शहर से कोई व्यक्ति आ जाएगा, मैं कह रहा हूं कि जहां जाओगे उनकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके आओगे यीशु मसीह के नाम में। कहता आप जहां जाओगे, कुछ लोग जाते हैं और वहां से बसने के लिए जाते हैं यूपी में, यूपी के महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के केरला में, केरला के कर्नाटक में, पंजाब में आते हैं, हरियाणा में जाते हैं, लेकिन उनको कुछ हाथ नहीं लगता, उनके बिजनेस फ्लॉप रहते हैं। कारण है क्योंकि आपने कभी अपने शहर के लिए, अपने देश को फैमिली नहीं बनाया। निजी रिश्ता नहीं है आपका। मेरा निजी रिश्ता है मेरे वॉलंटियरों के साथ, क्वायर के साथ, मेंबरों के साथ। आपके लिए मैं दिन रात प्रार्थना करता हूं और मैं कह रहा हूं कि वो मेरी प्रार्थना का फल है जो आप अब तक जिंदा हैं यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी प्रार्थनाओं का फल है जो आपके रोज काम बनते हैं। यहां पर रोज लोग गवाहियां देने आते हैं। अगर आज के बाद मैं कह रहा हूं कि अगर आप फैमिली प्रेयर करें, आप लोग प्रेयर में शामिल हो, तो याद रखना मैं कह रहा हूं वो कनाडा में भी लोग बैठे हैं और देख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यूएसए में भी बैठे हैं और वहां पर लाइव चल रहा है, देख रहे हैं स्क्रीन पर। अगर आप कह रहे हैं मैं अगर प्रार्थना ना करूं तो ये लोग वहां ना पहुंचते। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर ये कनाडा के लिए प्रार्थना करें, मैं कह रहा हूं वहां पर ये जितने लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि 1 नहीं, अगर 100 बैठे हैं, 100 को परमेश्वर बजिंदर सिंह बनाएगा कनाडा में। आपको समझना है। कहता है कि आपके पैर जहां पड़ेंगे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि वहीं पर कुआं खोद दूंगा आशीष का यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आप लोगों के पास जाते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, लेकिन आपने कभी भी दुआएं नहीं की, फैमिली प्रेयर नहीं किया। मैं कह रहा हूं आप अपने देश को, अपने दूसरे देशों को, कह रहा है शहर को, गांव को, कहता है अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को अपनी फैमिली प्रेयर में शामिल करो। जब आप फैमिली प्रेयर में शामिल करते हैं, मैं कह रहा हूं कि बड़े बड़े काम हल होंगे आज रात के बाद यीशु के नाम में। आपके बच्चे आशीषित होंगे। मत्ती के 6 में देखो क्या लिखा। हाँ, मत्ती 6 में क्या लिखा? अपनी कोठड़ी में जा और द्वार बंद कर। कह रहा है कि जो तेरा पिता तुझे स्वर्ग से देखता है, कहता है कि जो गुप्त में है, कह रहा है कि वो तेरी गुप्त में की हुई प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। बोलो हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर गुप्त में है और वो आपकी गुप्त प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है। आप कितने लोग तैयार हैं आज से गुप्त प्रार्थना करने के लिए? याद रखना, कह रहा है परमेश्वर आपसे अकेले में मिलना चाहता है। याद रखना, जब आप अकेले में प्रेयर के लिए डोर बंद करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग का डोर खोलता है यीशु के नाम में। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, वो पर्सनल प्रेयर नहीं है उनकी लाइफ में। अगर पर्सनल प्रेयर है तो फैमिली प्रेयर नहीं है, फैमिली प्रेयर नहीं है तो कह रहा है कि वो चर्च में इकट्ठा हो और जाओ गाड़ी ले लो, जाओ। और आप गाड़ी लेने जाएंगे तो आप क्या गाड़ी खरीद के लाएंगे वहां पर? उससे सिर्फ हिसाब बना के लाएंगे, रात को टेंशन करेंगे और सो जाएंगे। लेकिन हेलीकॉप्टर चाहिए कि नहीं? हाथ उठाओ, मैं हेलीकॉप्टर दिलाऊंगा। अब
भाई साहब जब तक हेलीकॉप्टर नहीं आएगा मैं हिलूंगा नहीं यहां से, आज ही दिलाऊंगा आज ही। तैयार हो आप? हल्के में लगा रहे पादरी को, परमेश्वर भेजना जरा ऊपर से। अरे कोई रात को चलता ही नहीं हेलीकॉप्टर, चलता ही नहीं रात को। जो संसार का हेलीकॉप्टर है वो रात को उड़ता ही नहीं है। मैंने पूछा एक से, मैंने कहा भाई रात को छोड़ देगा, मेरी मीटिंग है हैदराबाद। कहता भाई नहीं सॉरी, हम रात को उड़ते नहीं, हमें दिखता नहीं है हेलीकॉप्टर, कितना दिखता नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर क्या फायदा, मेरी तो मीटिंग ही रात को होती है सारी। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन आपको बता रहा हूं हेलीकॉप्टर, कह रहा आपकी लाइफ में क्या हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर लेने से पहले हेलीपैड बनाया जाता है, बनाया जाता कि नहीं? कह रहा आज आपको कुछ भी लेना है, कह रहा है कि आपको हेलीकॉप्टर लेना है, जहाज लेना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, कहता है परमेश्वर कहता है पहले हेलीपैड बनाओ अपने घर में, अपने कमरे में हेलीपैड बनाओ, हेलीपैड। कह रहा फिर उसके लिए दुआ करो हेलीकॉप्टर उतर जाए, उतर जाए, उतर जाए, उतर जाए, आजा हेलीकॉप्टर आजा। जब भाई साहब हेलीपैड ही नहीं बनाया तो उतरेगा तुम्हारा बाप। जब आपने हेलीपैड ही नहीं बनाया तो सपने इतने बड़े बड़े, समझ रहे हैं? हेलीकॉप्टर मेरी नजर में तो असली का हेलीकॉप्टर लेना है मुझे तो, लेकिन आपकी नजर में हेलीकॉप्टर हो सकता है, क्या हो सकता है? 5 करोड़ रुपया हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, 200 करोड़ हो सकता है। आपकी नजर में कोई कोठी हो सकती है, कार हो सकती है, लेकिन परमेश्वर देने के लिए आया हुआ है। वो कहता है अपनी कोठरी में जा हेलीपैड बना आज रात, हेलीपैड। कह रहा है फिर कहता है उस हेलीपैड हेलीकॉप्टर आएगा, उसका नाम जीसस है। हालेलुया। वो आएगा, वो उतरेगा। लेकिन जब हेलीपैड ही नहीं मिलेगा कहां उतरेगा? जब हेलीपैड ही नहीं बनाया आपने, कई लोगों ने हेलीपैड ऐसे बनाया हुआ है, आज सोफे पे प्रेयर हो रही है, आज किचन में रोटी खाते खाते प्रेयर हो रही है, मेरा हेलीपैड इधर है, आज टॉयलेट में बैठ के ही प्रेयर कर रहे हैं। अरे बेशर्मो, क्या होगा तुम्हारा? एक लड़के को फोन किया, उसकी मां कह रही वो प्रेयर कर रहा है। मैं कहा आवाजें कहां से आ रही है? कह रही टॉयलेट में से। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया। बेशर्म कहेंगे। हाँ सही कह रहा हूं, आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन कई लोग अक्सर ऐसा करते हैं, कहते परमेश्वर तो सारी जगह है, अपमान करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? फिर कह रहा कई लोग सोते हुए प्रार्थना कर रहे होते हैं। अरे वो प्रार्थना नहीं है, वो सिर्फ ये है कि आपकी मन की तसल्ली है। सारे बोलो हालेलुया। समझ आए कि नहीं? पादरी जब आपको नवा चर्च में बुलाते हैं तो आपको जल्दी से उड़ा नहीं सकते चर्च में से, इसलिए आपको तसल्ली देते हैं। कोई बात नहीं, लेट के कर लिया करो, टाइम नहीं है, कोई नहीं, ऑफिस में बैठ के कर लिया करो, टाइम नहीं है, खाना खाते हुए कर लिया करो। पादरी आपको फॉर्मेलिटी करते हैं, मैंने भी बहुत किया आपको लेकिन जब वो पुराना हो जाता है तो उसको असलियत बताते हैं। भाई साहब कोठड़ी में जा, अपनी पर्सनल प्रेयर कर, हेलीपैड बना और वहां मांग परमेश्वर। हेलो यहां नहीं। और अगर हेलीकॉप्टर किचन में उतार दिया क्या होगा? अगर दूसरे के घर उतार दिया, अरे सांस नहीं आएगा तुम्हें। अगर तुम बहू मांग रहे हो किसी के लिए, परमेश्वर मेरे बेटे के लिए बहू दे दे, बहू दे दे, बहू दे दे, और कभी इधर प्रार्थना करते हो, कभी इधर करते हो, कभी किसी के कोठे पे करते हो, क्या पता गलती से बहू दूसरे के घर में चली जाए। वो है तो हेलीपैड जहां होगा वहां उतारेगा, जहां प्रार्थना होगी वहां उतारेगा, जहां खड़े होके प्रार्थना करोगे वहां उतारेगा, जहां जाओगे उतारेगा। वो कह रहा अपने कोठड़ी में जा, अगर चूत चाहिए तुझे अपनी कोठड़ी में जा, द्वार बंद कर, हेलीपैड बना और मांगना स्टार्ट कर। परमेश्वर हेलीकॉप्टर यहां चाहिए, परमेश्वर ने भेज दिया, भेज दिया, भेज दिया हेलीकॉप्टर, भेज दिया आपकी आशीष जो आपकी डिमांड है। गवर्नमेंट जॉब आ रही है, मैं कह रहा हूं चर्च आपके लिए फॉर्च्यूनर आ रही है, मैं कह रहा हूं आपका घर आ रहा है, आपके लिए बड़ी फैक्ट्री आ रही है, चुप आ रही है आपके लिए बस अभी। लेकिन एंजल के पास लोकेशन गलत है, एंजल के पास लोकेशन कहीं और की चली गई है। कौन? कहता है वो लुधियाने वाले ज्यादा प्रेयर करते हैं। जानी अजनाले में थी, जानी अमृतसर में थी, यूपी में चली गई। लोकेशन जहां मिलेगी एंजल को वहां जाएंगे, याद रखना। हालेलुया। जहां प्रेयर की लोकेशन मिलेगी वहां जाएंगे, जहां आप हेलीपैड बनाएंगे वही आएगा हेलीकॉप्टर। आमीन। जिस कमरे में आप बैठ जाएंगे वहां आएगा, जहां आएगा। लेकिन आपको एक हेलीपैड बनाना जरूरी है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? आप जब हेलीपैड तैयार करते हैं आपको पता ही नहीं है, कहता कभी उधर, कभी चर्च में उधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर। ओ भाई साहब मैंने परमेश्वर को कह रखा, मैं यहां हेलीपैड बना रखा है, प्रार्थना करता हूं परमेश्वर सही लोकेशन पे लोगों को लेकर आ, सही लोकेशन पे।
जब तक प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में नहीं आओगे, कह रहे बीमारियां नहीं भागेंगी, कर्जे नहीं जाएंगे, आशीषित नहीं होगे। मैं कह रहा हूं इसलिए चर्च के अंदर बुलाया जाता है, ये लोकेशन है। अपने पड़ोसी को बोलो अकेले में मिल, तुझे बताएंगे लोकेशन। सारे बोलो हालेलुया। आपको समझना है, अगर आप हेलीपैड नहीं बनाते अपनी प्रार्थना का, तो परमेश्वर आपको कैसे उतरेगा आपके घर पर? परमेश्वर उस घर में नहीं आता। कह रहा जिस घर में प्रार्थना नहीं होती, कितनों ने पढ़ा लिखा, कह रहा कि मेरे लिए तो घर, कहता वो स्वर्ग समान है जिस घर में प्रार्थना होती है। हालेलुया। कहता तेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तो तेरा घर आज के बाद स्वर्ग का घर कहलाएगा। कहता कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठड़ी में जा। अपने पड़ोसी को बोलो कोठड़ी में जा, अकेले मिल मेरे से। कह रहा और द्वार बंद कर ले, डोर बंद, मम्मी नहीं, डैडी नहीं, ताऊ नहीं, चाचा नहीं। लेकिन नहीं, मुझे तो डर लगता है, अकेले में मुझसे प्रार्थना नहीं होती। वो कह रहा कि अकेले में मिल, गुप्त में। कहता मैं तेरी गुप्त में की हुई प्रार्थनाओं का उत्तर आज रात तुझे दूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा प्रतिफल आएगा। हेलीकॉप्टर जब आएगा, कहता कि आपके सपनों का हेलीकॉप्टर जब आएगा। कह रहा आपकी गवर्नमेंट जॉब आ रही है, चर्च हवा में आ रही है अभी, हवा में है, लेकिन उसके पास उतरने के लिए रास्ता नहीं है। कहां उतरे वो? आज आप यहां प्रार्थना करते थे, कल वहां चले गए। आज यहां चर्च में आते थे, कल वहां चले गए। अरे कहां जा रहे हो? लोकेशन कहां है आपके पास? कहता जब आपका बाप एक है, तो कह रहा हेलीकॉप्टर को पता है मेरी लोकेशन प्रॉफिट बजिंदर ने दे दी है, इन विश्वासियों के लिए मुझे उतरना है चर्च में। समझ में आया कि नहीं चर्च? कहता आप कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। आज इस पे हाथ रखवा ले, आज उस पे रखवा ले, आज इस पे रखवा ले, आज उस पे रखवा ले। 33 करोड़ भी पास्टर बना दिए हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? आपने बनाए हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है। कहता है एलिया को ये मालूम था। कह रहा कि उस समय में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 16 के 7 और 8 में। हाँ, तू सबसे बड़ा, तेरी लोकेशन नहीं मिल रही। तब यहोवा के दूत ने, चुप कर, अकेले मिल मुझे तू आज। 1 साल हो गया तुझे। उत्पत्ति 16 के 7 और 8 में। हाँ पढ़े हैं। तब यहोवा के दूत ने उसकी जंगल से शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो मैं अपने पति से भाग आई हूँ। कौन कौन भाग करेगी? हाथ उठाऊं। यहां पर हाजिरा एक क्या थी? नौकरानी थी। और हाजिरा घर में पोछा लगाने वाली, क्या करने वाली? पोछा लगाने वाली, झाड़ू लगाने वाली औरत थी। लेकिन सारा ने उसके साथ एक ऐसा रिलेशन बनाया, उसको रानी बना लिया अपने पति के साथ, कि उसको उसकी शादी करा दिया कि तू, मेरे पास बच्चा नहीं है लेकिन तेरी कोख से बच्चा होगा और हमारा राजवंश बढ़ेगा। जब बच्चा हो गया, जब वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद वो उसको चिढ़ाने लगी, बोलने लगी, करी कि देख, करी तू तो बांझ है, तेरे से बच्चा नहीं होता, अब अब्राहम मेरे से ज्यादा प्यार करेगा। और उसी समय सारा ने जब अब्राहम को बताया तो उसने कहा मैं तो ड्यूटी पर जाता हूं, लेकिन ये तुम्हारा फर्ज है। कहता तेरे हाथ में है, तुम आपस में सल्टो, जेठानी दरानी जो भी हो तुम आपस में सल्टो। और उसी समय वो आपस में सलटने लगी। सारा ने उसको इतना तंग किया, भाग गई वहां से वो। और जब वो भाग रही थी, उसी समय स्वर्गदूत उसके पास आया और स्वर्गदूत आकर कहने लगा, हेलो सारा, तू कहां से आई है? ओ हाजिरा, तू कहां से आई है और कहां जा रही है? देखो उसको बोल भी रहे, उसको पता है, स्वर्गदूत को सब कुछ मालूम है, तू कहां से आई और कहां जा रही है। उसको कह रहा है हाजिरा, क्या बोला? पढ़ के बता। हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहां से आती और कहां जाती है? हाँ, नाम बोला ना उसका। उसने कहा नाम बोला, हाजिरा तू कहां से आती है और कहां से जाती है? उसको मालूम है। कह रहा हेलो, तुम कहां जाते हो निराश होने के बाद? परमेश्वर को मालूम है कहां से आते हो और कहां से जाते हो। आज रात तुम कहां से आए हो और कहां जाओगे? अगर काम नहीं बनेगा तो कहां जाओगे? चल फिर जोट्टे की पूंछ पकड़ लेंगे। कहां जाओगे? निराश हो आप चिंता में हो, परेशानी में हो। स्वर्गदूतों को मालूम है कि आप कहां से आए हो, आपका नाम मालूम है। उसने कहा हाजिरा, तू कहां से आई है और कहां जाती है? लेकिन उसने कहा अगर तुझे आशीष लेनी है, अगर आज अपने सपनों का हेलीकॉप्टर लेना है, तो कहता है हेलीपैड बना। और इसी समय कहती है हेलीपैड कहां है? कहता है लोकेशन देता हूं तेरे को। कहता है वापिस चली जा अपनी स्वामिनी के घर पर। हालेलुया। कह रहा है जहां से भाग कर आई है वापिस चली जा, लोकेशन दे रहा हूं तेरे को। मैं कह रहा हूं आप, कह रहा है कि बाइबल बोलती है तुम मेरे से अलग और कुछ भी नहीं कर सकते। बोला हालेलुया। उसने कहा सारा,
कह रहे कि हाजिरा तू सारा से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकती। उसने तेरे लिए पर्सनल प्रेयर की है, उसने तेरे लिए रोई है। वो कह रहे जब तेरी शादी हुआ था अब्राहम के साथ तो वो घुटने टेक टेक कर रोती थी कि परमेश्वर कि इसको पवित्र आत्मा तू औलाद दे। हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति बैठा हो, आप अपने रिश्तेदार को यहाँ पर लेकर आए हो, जब आपकी शादी हुई आप किसी परिवार में गए हो और आपने रो रो कर प्रार्थना की हो, लेकिन आज कहता आपको वही परिवार ठुकरा रहा हो, निकल जाए यहाँ से, लेकिन आपके आंसू निकल रहे हो। लेकिन याद रखना परमेश्वर देख रहा है इस बात को। वो कह रहा है तुम कहां से आई है, कहां जा रही है। कहता है परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आज आदमी है चाहे औरत है, आपने जो रिश्ते बनाए हैं, लेकिन आपने जो प्रार्थनाएं की हैं, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर आज रात आपको देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है, कहता है हो सकता है आपने किसी के लिए प्रार्थनाएं की हो, अपने बॉस के लिए, अपने ऑफिसर के लिए, लेकिन आज वो आपका सम्मान नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आज आप अपनी कोठड़ी में जाएं और बंद करें, मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने आपके रास्ते में कांटे बिछाए हैं, आज रात वो फूल बिछाएंगे आपके लिए यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपका ऑफिसर, आपके बच्चे आपके खिलाफ हो गए हो, लेकिन आपने प्रार्थनाएं की हो, अगर आपने पर्सनल प्रेयर की है, मैं कह रहा हूं एक दिन जो गांव में आपका अपमान करते हैं वही लोग खड़े होकर सलूट मारेंगे आपको यीशु के नाम में। कह रहा सलूट मारेंगे, परमेश्वर शर्मिंदा करेगा उन्हें, आपकी गवाहियां बनाएगा, नाम दराई दूर करेगा। जो नहीं हो रहा होगा, आपका हेलीकॉप्टर आ रहा है। आमीन। जितना ने पवित्र आत्मा को पुकारना सीख लिया, आज हाजिरा ने समझ में नहीं आया, हाजिरा को भाग रही थी, कह चल बच्चा हो गया मेरे पास, अब मेरे पीछे पीछे खुद फिरेगा अब्राहम। भाग रही थी, उसने कहा हेलो, भागना नहीं है, उसने तेरे लिए दुआएं की हैं। एक आदमी चर्च में, उसका बच्चा यहां से हुआ 10 साल के बाद, फिर उसकी पत्नी को कैंसर हो गया, यहां से ठीक हुई वही औरत, फिर थोड़ा सा किसी वॉलंटियर ने धक्का मार दिया, छोड़कर भाग गया मेरा चर्च। मैंने पर्सनल प्रेयर की हुई है, गया, बाद में उसको बीमारी होगी, किसी ने कहा उधर भी पादरी है, चल जा, ठीक नहीं हुआ। ट्रेन में जा रहा था राजस्थान किसी पे झाड़ा लगवाने के लिए, मसीह व्यक्ति, कह रहे वहां पर झाड़ा लगता है, मसीह व्यक्ति जा रहा है, ट्रेन में एक औरत मिलती है, उसे कहती है चंडीगढ़ में एक प्रॉफिट भजिंदर है, एक बार जाकर तो देखो, प्रभु उसकी सुनता है। और उसी समय उसे समझ में आ गया, स्वर्गदूत मुझे वापिस भेज रहे हैं, जहां से मैं आया था वापिस भेज रहे हैं। जिस दिन वो आया वो इतना शर्मिंदा था, पीछे बैठा था, मेरी आंख देखती है हर व्यक्ति को। मैं चर्च में, अगर आप मुझे पीछे बैठकर चले जाते हो, मैं अपने प्रेयर टावर पर फोन करके बताता हूं उनको कि ये व्यक्ति आज आया नहीं है, मेरे सपने में आया, जा इसको फोन करो और इसको घर वापिस बुलाओ यीशु के नाम में। आपको समझना है। कहता उसी समय पीछे बैठे और वो आदमी पीछे बैठकर चंगा होकर गया, अगले संडे यहां पर गवाही देकर गया। मैं कह रहा हूं साल पुरानी बात है, आपको समझना है। कहता मैंने आपके लिए पर्सनल प्रेयर की हुई है, मैंने आपके लिए दुख उठाया हुआ है, मैंने आपके लिए चिंता की हुई है, मैंने दुआएं की हुई हैं, आप मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आपको समझना है, पवित्र आत्मा बात कर रहा है। कहता बहुत सारे लोग कह रहे कि थोड़ी सी गवाही नहीं बनती, थोड़ा सा कुछ नहीं होता, वो लोग निराश हो जाते हैं, अपने माँ बाप से, परिवार से, अपने अगुओं को छोड़ देते हैं, लोगों के साथ कहता बदतमीजी करते हैं, प्रभु को भी छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं प्रभु से। लेकिन आप जितना मर्जी भाग जाओ, आपके काम बने ना बने, लेकिन परमेश्वर आपको पकड़कर वापिस लेकर आने वाला है। उसने कहा हाजिरा वापिस जा। कहते क्यों जाऊं? कहते उसने तेरे लिए पर्सनल प्रेयर की है। कहते नहीं, उसने मुझे बहुत सताया। बोलती बेशक सताया हो, लेकिन वो तेरी अगवी है, वो तेरा अगवा है, तू वापिस जा। कह रहे कि देख, कहते आज के बाद अगर तू उसे अपना अगवा मानती है, कहता है कि मैं उसी घर से, कह रहे तेरे घर में एक वंश पैदा करूंगा और वो पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा, कह रहा जाति को बनाएगा, राजा बनेगा। और उसी समय वो वापिस चली गई। हालेलुया। याद रखना, मेरे कहने का मकसद ये, अगर आपका मन कहीं नहीं ठुकरा, लेकिन अगर आप यहाँ पर आकर विश्वास करते हैं, आप कहते हैं कि मैं स्पिरिचुअल फादर है मेरा बजिंदर सिंह, मैं कह रहा हूँ मेरे हाथ उठेंगे, आपके लिए हेलीपैड है, लोकेशन यही है, यहीं से भविष्यवाणियां पूरी होंगी। ये सही लोकेशन है, राइट लोकेशन पर आए हो, यहीं से चंगाई मिलेगी आपको, यहीं से सब कुछ होगा आपके जीवन में। पवित्र आत्मा यहीं से आपकी लाइफ में मिराकल करेगा। मुझे किसी से शौक नहीं है पैसे लेने का, मैं किसी के घर पर लेने नहीं जाता हूं, मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुआएं करता हूं, बैठता हूं घंटों घंटों। परमेश्वर जानता है, गवाह इस बात का कि मैं तुम्हारे लिए रोता हूं। जो मुझे ऑनलाइन सुनते हैं, मैं महामारी के समय से तुम्हारे लिए दुआएं कर रहा हूं, फिल्म एक्टरों के लिए दुआएं कर रहा हूं, मंत्रियों के लिए दुआएं कर रहा हूं, चाहे मुझे वो गाली दे रहे हो, चाहे मेरे बारे में बुरा सोच रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं जिस दिन मैंने शराब दे दिया कोई नहीं रहेगा। मैं भविष्यवक्ता हूं, पवित्र आत्मा मुझे शराब देने के लिए ऑर्डर नहीं देता। लोग मेरी बुराई करते हैं कई बार, लेकिन याद रखना जो मेरी बुराई करता है, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उसके खानदान उजड़ जाएगा। मैंने देखा बहुत लोगों का खानदान उजड़ गया, लेकिन परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप, कहता है इस अकेलेपन में, कहता है अपने विचारों
विचारों में मत जाएं। आप जब अकेले होते हैं शैतान आपको घेरने आता है। आप जब अकेले होते हैं लोग आपको तोड़ने के लिए आते हैं। एलीशा जब अकेला था उसी समय दूसरे चर्च के लोग आए और उसको आकर तोड़ने लगे, बोलते चल हमारे साथ। कह रहा यहाँ पर भी एक भविष्यता है। एलीशा जानता था परमेश्वर की पावर को और उसने कहा, कहता मेरा बाप एक ही है, उसका नाम एलिया है। उसने कहा मैं उससे अलग नहीं हो सकता। और उसी समय एलिया ने कहा जा आज रात तुझे दुगना मसा मिले, दुगनी अनॉइंटिंग मिले। मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, दुगना मसा लेकर जाओ। अगर आज आप ईमानदार हैं परमेश्वर के साथ, कहता आपने लोकेशन सही लोकेशन पर आए हो, आपने विश्वास किया है कि मैं आपके लिए पर्सनल प्रेयर करता हूं, मैं आपके लिए फैमिली प्रेयर करता हूं, आपके साथ झुंड में प्रेयर करता हूं। पवित्र आत्मा कह रहा रातों रातों को मैं जागता हूं, सुबह उठता हूं और शाम को यहां आता हूं ऑनलाइन चर्च। मैं कह रहा हूं वायरस आए, भूकंप आए, आग लगे, कुछ भी हो, लड़ाइयां हो, कुछ भी हो, मैं कह रहा अंत समय आ जाए, लेकिन तुम लोगों का एक भी सिर का बाल बांका नहीं होगा यार। याद रखना, बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तू गंजा नहीं होगा। हालेलुया। देखो जिसके बाल फैले उड़े हुए हैं उसका मैं गारंटी लेता। अपने पड़ोसी को बोलो तू गंजा नहीं होगा। गंजा उसको करते हैं यूपी में जिसके घर में मौत हो जाती है, उसके घर वालों को गंजा होना पड़ता है। तुम मां से लंबी आयु जियोगे, तुम्हारे बच्चे लंबी आयु जिएंगे, तुम्हारा घराना आशीषित होगा, तुम्हारी फैमिली आशीषित होंगी। लेकिन आपको अपने अंदर ये गट्स पैदा करना है। कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है अपने स्वामी के पास जा, कहता वो तेरे लिए पर्सनल दुआएं करता है, आपके लिए मेहनत करता है। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता ये बात आपको समझना है। अगर आपका एक बाप है तो आज के बाद किसी से प्रार्थना मत कराना, सिर्फ यहाँ कह रहा बैठ कर चले जाना। कह रहा एंजल आपके लिए रास्ते में इंतजाम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ऐसे लोकेशन पर आए हो जो मांगेगा मिलेगा। यूहन्ना 14:16 में लिखा मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। कहता कि जब कोई मुसीबत में हो तो उसको आवाज सुनाई देगी आज के बाद। कहता कि यूहन्ना 14:16 में परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला ना छोड़ूंगा। क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है जो कोई व्यक्ति अकेला होता है शैतान उसको फाड़ना चाहता है। लेकिन अगर आप अकेले में, कहता कि आप विचारों में चले गए, अपने आज आपने छोड़ दिया, इधर उधर भटकने लगे, तो मैं कह रहा हूं नुकसान होगा। लेकिन अगर आप अपने अकेलेपन में अपनी कोठड़ी में जाओगे, आज लोकेशन बनाओ, अपना हेलीपैड तैयार करो, अपने घर में जाओ हेलीपैड तैयार करो, संडे के दिन यहां तैयार करो। परमेश्वर का आत्मा करा अपनी फैमिली के साथ तैयार करो। अगर आप तैयार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा करा आपके सपनों का हेलीकॉप्टर आ रहा है, आपकी जॉब का हेलीकॉप्टर आ रहा है, आपकी चंगाई का हेलीकॉप्टर आ रहा है, आपके बरकतों का हेलीकॉप्टर आ रहा है। उसका नाम यहोवा है। यहोवा जोरावर है, वो ताकत रखता है। मेरा परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम को हल करने की ताकत रखता है। कितने लोग मुझे जानते हैं, 15 साल से मुझे जानते हैं लोग। चंडीगढ़ छोड़ के भागा नहीं हो भाई साहब, गारंटी दे रहा हूं। ये नहीं कर रहा हूं हेलो ले जाओ ले जाओ ले जाओ, दुकान नहीं चला रहा हूं कि ले जाओ भाई ले जाओ और दोबारा नहीं मिलूंगा। आपके सामने कोई सोना नहीं बेच रहे, चूड़ियां नहीं बेच रहे, यहां पर परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए आए हैं। परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं। जो लोग आमीन बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं आज। हो सकता है आज आपके बॉस ने आपका दिल तोड़ दिया, आपके टीचर ने आपका दिल तोड़ दिया हो, आपके माँ बाप ने, आपके रिश्तेदारों ने आपको दिल तोड़ दिया हो सकता है कि आपको डॉक्टर ने मना कर दिया, आपका दिल टूट गया हो, या मैंने दिल तोड़ दिया हो, आपका भागने का जी कर रहा हो। लेकिन याद रखना भागते वो हैं जो कायर होते हैं। आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो लोगों को पता होना चाहिए, आपकी सेवकाई नहीं चल रही। शेर कभी भी लंबी छलांग लगाने से पहले सिर्फ थोड़ा एक कदम पीछे जाता है, फिर बड़ी छलांग लगाता है। आप अगर पीछे चल रहे हैं अपने रिश्तेदार से, अपने बिजनेस में, अपनी सेवकाई में, अपनी फैक्ट्री में, एक कदम पीछे है, चिंता ना करो। आपके बच्चे पढ़ाई में पीछे है, चिंता ना करो, मेरा आशीर्वाद है। मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करता हूं, पर्सनल प्रेयर। तुम इस साल में एक लंबी छलांग लगाओगे चर्च, एक लंबी छलांग लगाएंगे आपके बच्चे, आपका बिजनेस लंबी छलांग लगाएगा, आप आशीषित होंगे। जो उछल रहे हैं आज लंबी छलांग लगाकर जाओ। आज उछलो, लंबी छलांग लगाओ, आज लगाओ, आज एक लंबी छलांग। बोलो करे कि मेरा बिजनेस आगे निकलेगा, मेरा घराना आगे निकलेगा, मेरा परिवार आगे निकलेगा। आपको डरना नहीं है। कल जाकर पता करना आपके कोई बड़ा काम हो गया यीशु के नाम में। एक छलांग लगा के बैठ जाओ, उसके घर कार आ रही है। सारे बोलो हालेलुया। जो बिना छलांग लगाए बैठे हैं उनकी साइकिल टूट गई है घर में। सारे बोलो हालेलुया। आपको सोचना है मैं बैठ नहीं रहा हूं, मैं खड़ा हूं। आपको विश्वास करना है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से कुछ लेने के लिए? क्या आप बिन निराश रहेंगे? कितने लोग अपने हेलीपैड को तैयार करेंगे? आज
हेलीपैड तैयार करना है, बड़ी मंजिल बनाने से पहले, बड़ा घर बनाने से पहले, बच्चों को बाहर भेजने से पहले हेलीपैड तैयार करो, कमरा तैयार करो, प्रेयर रूम, और फिर बार बार को आजा हेलीकॉप्टर, बाहर वीजे का हेलीकॉप्टर आजा, पीआर का हेलीकॉप्टर आजा, हेलीपैड यहाँ है, जहाँ हेलीपैड मिलेगा वहां आएगा वो। जहाँ प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं वो हेलीपैड बना चुके हैं आज। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आमीन बोलने से काम नहीं चलेगा। शोक हालेलुया बोलो जोर से, हालेलुया। एक फोटो दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, देखो स्क्रीन पर फोटो देखो, निक, इसका नाम है निक। हाँ देखो स्क्रीन पर दिखा जरा, कितने लोग देख रहे हैं इसकी फोटो? क्या दिख रहा है आपको फोटो में? ये लड़का जब बचपन में पैदा हुआ तो इसके दोनों हाथ नहीं थे। अरे आपसे सबसे ज्यादा दुखी है ये। कुछ लोग आते हैं चर्च में, कहते हैं पापा मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत निराश हूं, मेरा काम नहीं बना, मैं अब चर्च नहीं आऊंगा, मैं अब बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। इसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, रोता है परमेश्वर के सामने, कहता है मुझे पोटी में कौन ले जाएगा उठाकर, शादी नहीं हुआ, कहता मेरे से शादी कौन करेगा, मुझे गुड्डे की तरह कौन उठा के ले जाएगा टॉयलेट में, कौन, अब ये बड़ा हो गया है, कौन मुझे नहलाएगा, कौन मेरा टॉयलेट साफ करेगा। कहता क्या होगा, ए नीचे बैठ जा, यूपी की चकड़ चकड़ चकड़, सुनो कुछ नहीं हो गया, बैठ जा नीचे। अभी ये व्यक्ति देखो आपके सामने है कि इसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, लेकिन ये एक ऐसे टीचर के पास था, उसके साथ ईमानदार रहा, ये प्रभु को जानने लगा, और इसको इसके टीचर ने, एक इसके अगुवे ने उसके साथ ईमानदार रहा, और उसने सलाह दिया, उसने कहा कि तू स्पीच करना, थोड़े छोटे भाषण देने लग जा, प्रभु के बारे में बताने लग जा, स्पीच प्रचार करने लग जा। ये व्यक्ति छोटे छोटे मैसेज देने लगा, छोटी छोटी बातें करने लगा, लोगों को इसके मैसेज पसंद आए। एक कंपनी वाले ने इसको हायर कर लिया, और उसके बाद जब इस कंपनी ने हायर किया, इसके पास पैसा आया, इसने अपनी कंपनी खोल ली। उसके बाद वो कंपनी इतनी चली कि ये 2 कंपनियों का मालिक बन गया। जब ये 2 कंपनियों का मालिक बना, कहता यीशु मसीह का मैसेज देने लगा, 2 कंपनियों का मालिक बना। उसके बाद कहता है इसकी शादी हुआ और इसके 3 बच्चे हुए। बेईमान कहीं के, ताड़ी भी नहीं बजा रहे। परमेश्वर ने इनका घर बसा दिया। किसका? अगर वो जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, अपाहिज है ये व्यक्ति, लेकिन ये परमेश्वर के पास इसलिए आया था, मैंने सुना है यीशु मसीह हाथ लगा देता है, टांग लगा देता है, लेकिन इसको चंगाई नहीं मिली, इसको चंगाई नहीं मिली। लेकिन ये परमेश्वर का फिर भी धन्यवाद करता रहा। कहता मैं रोटी कैसे खाऊंगा? अगर इसके जीवन में स्पिरिचुअल फादर ना होता तो उसके बाद कहता है इसकी लाइफ, इसकी स्टोरी खराब हो जाती, ये कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसकी समझ में आया कि मेरी लाइफ में मुझे आशीषित होने के लिए मेरे जीवन में एक बाप होना चाहिए। इसने उस टीचर को अपना बाप बनाया, उसने इसको सलाह दिया कि स्पीच कर, और जब स्पीच करने लगा उसके बाद कहता है इसकी शादी भी हुई, 3 बच्चे भी हुए, 2 कंपनी का मालिक हुआ। मैं कह रहा हूं अगर आज आपके जीवन में स्पिरिचुअल फादर है, आप अगर यहां पर ईमानदार हैं, आप यहां पर तीनों प्रेयर करते हैं, पर्सनल प्रेयर है आपकी लाइफ में, फैमिली प्रेयर है, आप चर्च में आते हैं रेगुलर, आपने हेलीपैड तैयार कर लिया है, तो आप कह रहे इसकी तरह 2 नहीं 4 हेलीकॉप्टर के मालिक होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होंगे। आप हाजिरा, अगर हाजिरा, मैं कह रहा हूं हाजिरा नौकरानी सरानी बन सकती है। अगर यहां कोई बैठा हो, दिहाड़ी मजदूरी करता हो, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद राजा बनोगे, राजा के महल में जाओगे, आप एक बड़े मुकाम पर जाओगे। लेकिन आपके अंदर ये फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद करता रहा, ये परमेश्वर की तारीफ करता रहा, धन्यवाद करता रहा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर चंगाई दे ना दे, कुछ काम मिले ना मिले, परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों की स्टोरी चेंज करना चाहता है कि कुछ मिले ना मिले, लेकिन हम फिर भी तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जब कोई नहीं आता, मेरे पीछे बोलो, जब कोई नहीं आता मेरा यीशु आता है, जब कोई नहीं आता मेरा यीशु आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा यीशु आता है, मेरा यीशु आता है। बोलो कि मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आता है, बड़े काम आता है। आज से कोई आपके दुखों में आए ना आए, कोई आपकी हेल्प करने आए ना आए, लेकिन मेरा यीशु मसीह जरूर आएगा आज रात के बाद।
आज रात आएगा मेरा यीशु मदद करने के लिए। लेकिन किन लोगों की, जो लोग प्रार्थना करने में डिपेंड करते हैं, जो लोग आधे घंटे की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कभी नहीं आता उनके पास। 1 घंटे की प्रार्थना कह रहा, पर्सनल प्रेयर होनी चाहिए आपकी। 5 मिनट की प्रार्थना से आप बड़े पादरी नहीं बन सकते। 5 मिनट की प्रार्थना से, आजकल लोग 5-5 मिनट की प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको पता है हमें जल्दी है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, हालेलुया, मैं जा रही हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, मेरे 2 आ रहे हैं, मुझे देखना है, हालेलुया, मैं जर्मनी से आया हूँ, जापान से आया हूँ, इटली से आया हूँ, आपको पता है मुझे रात को शराब भी पीनी दोस्तों के साथ, सुबह वाली प्रार्थना करूँगा, शाम की नहीं करूँगा। क्यों भाई साहब, कहाँ गया? हाँ वो मैं कह रहा हूं ये आदमी टोपी वाला, उठो, ये जापान से आए, जर्मनी से आए, कहां से? जर्मनी से। ये सुबह की प्रार्थना करता है, शाम की नहीं करता। इसको पता है शाम को परमेश्वर डांटेगा, शराब भी पीनी है। परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये व्यक्ति है, ये मेरे साथ कितने साल से जुड़ा हुआ है। कितने साल से जुड़े आप? 18 साल से। 2018 से जुड़ा है। इसने कॉलोनी, इसने इसकी जमीनें कोर्ट केस में थी और कोई भी काम नहीं था। लेकिन जब ये आया, इसकी पत्नी को चंगाई मिली, इसके खेत, अभी मुझे बता रहा था, कह रहा कि वो कॉलोनी पास हो गई है और मैं कॉलोनी काट रहा हूं अभी यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। राजपुरा के अंदर कॉलोनी काट रहा है। पवित्र आत्मा सुनता है, राजपुरे वालों तैयार हो जाओ, कॉलोनी में चलेंगे इसकी। सारे बोलो हालेलुया। हाँ, मेरी कमीशन है ना इसके साथ, बोलो हालेलुया। ये मेरे से प्रार्थना कराने के लिए आया कि मेरी कॉलोनी बिक जाए। मैंने कहा जा, बिक जाएगी, एक ही बार मशहूर करना तुझे। बोलो हालेलुया। मुझे कोई पैसे का शौक नहीं है, मुझे कोई सेहत कमीशन नहीं, मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है आपकी आधे घंटे की प्रेयर आपको बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनाएगी। आपकी 1 घंटे की पर्सनल प्रेयर आपको राजा बनाएगी। चर्च आमीन। कह रहा आपको रानी बनाएगी। आपके बेटे बेटियों को एक बड़ा इतिहास रचने के लिए कह रहा आशीष देगी। आज कह रहा अपने पड़ोसी को बोलो अकेले में मिलेंगे। हालेलुया। किसको मिलोगे? सहेली को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवारों को। जब कह रहे हैं कि आपको जब तेरा मन हो व्याकुल और बोझ से दबा हुआ, तब कहे नहीं आज मैं तुझे फोन नहीं करूंगा। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? आज तो मैं यीशु को फोन करूंगा। आज तो मैं अपने दोस्तों को नहीं, आज मैं रिश्तेदारों को नहीं। कह रहा मन व्याकुल है, आपका घराना, आप चिंताओं में हो, आप परिवार में कर्जा है, समस्या है। लेकिन बढ़ने का तरीका बता रहा हूं। निर्गमन 15 के 25 में वहां पर लिखा, कह रहे हैं कि इजरायली जब जा रहे थे मूसा के साथ, अपने अगुए के साथ, तो रास्ते में उनको 3 दिन अकाल पड़ गया, कुछ नहीं मिला, खाना पानी कुछ नहीं मिला। लेकिन रास्ते में जब एक जगह पानी मिला, एक तालाब मिला, गंदा मिला, सड़ा हुआ मिला, कड़वा पानी था। खा पी कर देखा, खारा पानी था, रोहतक की तरह बिल्कुल खारा पानी। लेकिन उस समय में कहता कि उन लोग अपने अगुए के पास गए, बोलते यार कुछ कर हमारे लिए। और अगुए ने हाथ उठाकर लिखा, उसने हाथ उठाकर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको उपाय बता दिया। बोला हालेलुया। आज हो सकता है आपके लाइफ में कोई कड़वापन हो, आपको बीमारी ने कड़वापन दे दिया, आपके कर्जे ने कड़वापन दे दिया हो। क्या कितने लोग चाहते हैं कि आज आपका कर्जा उतर जाए? कर्जा उतर जाए आप चाहते हैं? उपाय चाहते हैं कि नहीं? चर्च दूं उपाय? अकेले में मिलेंगे तंबू में। बोलो हालेलुया। मैंने क्या कहा? उपाय चाहिए कि नहीं? कह रहा उपाय है, मेरी प्रार्थना आज आपके लिए उपाय दे रही है यीशु के नाम में। कह रहा उसने प्रार्थना किया और उसी समय परमेश्वर ने उसको एक पौधा बतलाया। उसने जाकर वो पौधा पानी में मिलाया और वो पानी मीठा हो गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा, कहता है कि आज वो पौधा यीशु मसीह है। हालेलुया। कह रहा है कि वो एक पौधा लगाया, आज वो पेड़ बन गया। वो पेड़ है, आप उसकी टहनियां जितने जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं जब आप आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आज रात कहता है आपकी लाइफ में मिठास भर देगा यीशु मसीह के नाम में। वो कड़वेपन को दूर करेगा। आज मैंने आपको दिखाया आते ही कि यीशु मसीह चमत्कार करता है। आपके पास टाइम नहीं होता, मेरे पास टाइम है। मैं 2 बजे भी खड़ा रहूंगा, 4 बजे भी खड़ा रहूंगा। मेरे अगर दम है मेरे साथ बैठ जाओ। अगर कोई कहता है प्रार्थना करनी है, मैं आपको 12 घंटे नहीं 24 घंटे आपके साथ बैठ सकता हूं, 48 घंटे बैठ सकता हूं आपके साथ प्रार्थना में। घुटने टेक कर बैठूंगा, उठूंगा नहीं आपके सामने से। मैं कह रहा हूं लेकिन दम तुम्हारे अंदर होना चाहिए। आते ही चंगाई दिखाई कि नहीं यहाँ पर यीशु ने? मैं कह रहा हूं यहाँ पर चंगे हुए गूंगे बहरे सुन रहे थे, बोल रहे थे। अगर आपके अंदर दम है लेकिन आपके मोबाइल में दम नहीं होता, आपके मोबाइल में कह रहे कि डाटा खत्म हो जाता है। लाइव देखने वालों के लिए कह रहा हूं, उनका डाटा खत्म हो जाता है। लेकिन आपको नहीं पता, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे वो पौधा बनाकर भेजा है। मैं आपकी जिंदगी में मिठास भर दूं आज यीशु के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं, मिठास आ रही है आज। आज आपके घर के संबंध अच्छे हो जाएं।
कह रहा है जिसका कर्जा देना है, मैं कह रहा हूं उतरेगा आज रात। आपके पास इतना धन आएगा, इतना धन आएगा, आप बेड में अलमारी पे रख रख के भूलेंगे, लेकिन इनकम टैक्स वाले नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने अपने लिए एक बार ऐसे प्रार्थना कर लिया, मैंने कहा परमेश्वर इतना धन दे कि मैं रख रख के भूलूं, रख रख के। वो मेरे घर में इतना धन आ गया, भाई साहब अगले दिन इनकम टैक्स वाले आ गए। क्या कर सकते हैं? सारे बोले हालेलुया। आपको कह रहा हूं परमेश्वर से मांगना है तो सीए रखना अपने पास। अगर आपको 2 दुकान चाहिए तो आपको सीए चाहिए। सुन रहे हो? आपको बड़ी दुकान चाहिए, एक दुकान चाहिए तो आपको सीए नहीं चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं चाहिए। अगर आपको ज्यादा बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनना है तो आपको सीए चाहिए जो इनकम टैक्स से बचाए। सारे बोले हालेलुया। अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो आपको पीए चाहिए, पीए पादरी। तो आपको पीए चाहिए, पादरी, ताकि वो आपको शैतानी ताकतों से बचाए, आपको आशीषित कराए, आपका हौसला बढ़ाए आज रात। आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले, आमीन। आप पूछो अपने पड़ोसी से कितने हैं तेरे बाप? क्या नाम है उसका? नहीं, यीशु मसीह। धरती पे कितने बाप हैं आपके? आत्मिक बाप कितने हैं? पीए कितने हैं? कह रहा जाओ फिर आज से आशीर्वाद आ रहा है चर्च। आमीन। ओए खुश कितना ही सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है। कह रहा है जब तक दादी खुश नहीं होगी पोते को कुछ नहीं मिलेगा, सास खुश नहीं होगी तिजोरी की चाबी नहीं मिलेगी। समझ में आया? इसका मतलब बहू को कुछ नहीं मिलेगा। लाडला बेटा है, कह रहा है ज्यादा कब लेगा माँ से? जब माँ बाप से मीठी बातें करेगा। और याद रखना जब तक बजिंदर सिंह से मीठी बातें नहीं करोगे कह रहा है आज मिठास दे रहे हो आज तुम बाप बोलकर। मैं लगता नहीं हूं तुम्हारा बाप, लेकिन बनना चाहता हूं आज रात के बाद। बोलो हालेलुया। अगर आपको आशीष मिले तो मैं तुम्हारा बाप बन सकता हूं। मरियम को कहा कि तू संसार की मां बन, मरियम कहती चुप कर स्वर्गदूत, मैं तो अभी 18 साल की हूं। उसने कहा अगर दुनिया का भला हो रहा है, समझ गई, बोलती ठीक है मैं आज से दुनिया की स्पिरिचुअल मां बनूंगी यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? कहता इसका मतलब आपको समझना है, आपको भागना नहीं है, आपको अपनी निराशा में हार नहीं मानना। दाऊद हार मान सकता था, लेकिन वो 66 लड़ाइयां क्यों जीता? क्योंकि उसने अपने घर में हेलीपैड बनाया हुआ था, प्रार्थना का हेलीपैड बनाया हुआ था। आपकी लड़ाई, आपकी जंग जितनी भी हो, समस्या कितनी भी हो, लेकिन आज के बाद आपका हेलीपैड तैयार है, पर्सनल प्रेयर तैयार है, तो आज के बाद तुम जीतोगे हर चीज में, क्षेत्र में जीत आपके कंधों पर होगी। आमीन बोलने वाले, आमीन। अपने केक को ऊपर उठाओ, जो अपने केक खा रहे हैं आज, मैं इसी समय उसमें मिठास भरना चाहता हूं, आपको आशीष देना चाहता हूं। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग आज इस समय पवित्र आत्मा अपने केक उठा रहे हैं, मेरे प्रभु जी परमेश्वर, मुझे तू चाहिए आज। मैं तेरे प्रेम का अनुभव करना चाहता हूं। बोलो परमेश्वर मैं तेरे प्रेम का अनुभव करना चाहता हूं। मेरे दिल में आप आ चुके हैं, आप बहुत अच्छे हैं परमेश्वर। इसी समय मुझे अकेला मत छोड़। पवित्र आत्मा मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। तू मेरे अंदर आ। बोलो यीशु मेरे अंदर आ, मेरे घर में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे जीवन में आ। ऐ उद्धार करता, मेरे जीवन में कार्य कर। मैं व्यभिचार के मार्ग को छोड़ना चाहता हूं, मैं गुस्से के मार्ग को छोड़ना चाहता हूं, मैं शराब के मार्ग को छोड़ना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मैं आज से गुस्से के मार्ग को खत्म करना चाहता हूं अपने अंदर से। मैं हर अपराध को छोड़ना चाहता हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं परमेश्वर। तू मुझे छोड़कर मत जा, तू मुझे अपने लहू से शुद्ध कर दे आज। बोलो शुद्ध कर दे। पवित्र आत्मा ने अपने लहू से शुद्ध कर दे आज। जो डरे हुए हैं संसार के कर्जे से, संसार की बीमारियों से, इन्हें आज से एक नया हौसला दे दे आज यीशु के नाम में। एक नया हौसला आपके अंदर आ रहा है, एक नई लत, गंदी लत आपके अंदर से जा रही है। मैं कह रहा हूं सिगरेट की लत जा रही है, वो पैकेट नशे के बाहर फेंक दो आज, बाहर फेंक दो आज। तंबाकू के पैकेट वो आज बाहर फेंक दो। वो विचार का मन आज, वो दुष्टता का मन आज फेंक दो। किसी से लड़ाई झगड़े का मन आज बाहर फेंक दो। प्रेम करना सीखो। पवित्र आत्मा अगर आपका परिवार बदल रहा है कुछ सेकंड के अंदर, आपका बिजनेस कुछ सेकंड के अंदर बदल रहा है, आपका घराना कुछ सेकंड के अंदर बदल रहा है, आपकी आशीषें बदल रही हैं, आपका पति बदलेगा आज रात। अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपके बच्चे टॉप करेंगे आज रात के बाद।
कर आप बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप आशीषित होंगे। कहीं भी खड़े होंगे एक हेलीकॉप्टर आपके पास आएगा, एक एंजल आपके पास आएगा। याकूब अकेला था, उसके पास आया, आपके पास आएगा। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके घर आ रहा है वो हेलीकॉप्टर, आ रहा है वो गवर्नमेंट जॉब का हेलीकॉप्टर आ रहा है। मैं हाथ देख रहा हूं, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके। वो हाथ आ रहा है, वो किसी को चंगा करके जा रहा है, किसी के ऊपर हाथ रखकर जा रहा है। अगर आप